बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण पढ़ लिए थे और बौद्ध धर्म के पतन के कारण भी पढ़ लिए थे। क्या क्या कारण थे? आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। वैसे जैन धर्म में परंपरा अनुसार, जैन धर्म परंपरा अनुसार 24 तीर्थंकर माने गए। 24 है। इसमें पहला भी जो तीर्थंकर है ऋषभ देव, 23वें है पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता कुछ कुछ मिल जाती है। वे महावीर स्वामी से करीब 250 वर्ष पहले पैदा हुए थे। बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और फिर उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये 4 उन्हीं का दिया पार्श्वनाथ। लेकिन यह जो 24 तीर्थंकर माने गए, जरा सोचिए, 24 तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हुए। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के एज में अंतर है 250 वर्ष। 200 हम एवरेज मानते हैं तो भी 4800 वर्ष 24 तीर्थंकर में। महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 540 वर्ष पहले। यदि इसमें 4800 वर्ष और जोड़ते हैं तो ये 5300 वर्ष पहले चला जाता है। उस समय तक गंगा घाटी का कोई भी नगर, कोई भी क्षेत्र आज लोग आए ही नहीं थे और वो आबाद भी नहीं हुआ था। वह शहर, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, मथुरा हो, कोई क्षेत्र आबाद नहीं हुआ था। तो इस परंपरा को ऐतिहासिक रूप से हम सही नहीं मान सकते। मुख्य रूप से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी इस धर्म के संस्थापक हैं। इसमें महावीर का सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने ही इस धर्म को प्रचार किया और लोकप्रिय बनाया। उत्तरी बिहार में क्षत्रियों का एक वज्जी संघ था जिसमें 8 गणराज्य शामिल थे। इसमें एक ज्ञात्री क्षत्रियों का भी कुल था जिसके प्रमुख सिद्धार्थ थे। इनका विवाह इसी वज्जी संघ में एक दूसरे क्षत्रिय राजा चेतक की बेटी से हुआ जिसका नाम था त्रिशला। त्रिशला से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान बचपन से ही चिंतनशील रहते थे। हमेशा जंबू वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान मग्न रहते थे। इस अवस्था को देखकर के उनके पिता सिद्धार्थ ने बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी कर दी, जिसका नाम था यशोदा। यशोदा से एक पुत्री भी पैदा हुई। आगे चलकर के वर्धमान के पिता सिद्धार्थ की जब मृत्यु हुई उस समय वर्धमान की आयु तकरीबन 30 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन वैसे ही ये ध्यान मग्न रहते थे। हालांकि पिता ने इनकी शादी के साथ साथ
जो राजकुमार को शिक्षाएं दी जाती हैं, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती वगैरह वगैरह जो उस समय दी जाती थी, इनको भी दी गई, लेकिन इन्हें किसी चीज में मन नहीं रमा, वही चिंतनशील अवस्था में बैठे रहते थे। जब सिद्धार्थ की मृत्यु हुई तो इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा अब वर्धमान गृह त्याग करने के लिए उत्सुक हो गए। तत्पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और निकल पड़े ज्ञान की खोज। 1.5 साल 11 महीने के बाद इन्होंने पूरा वस्त्र अपना त्याग कर दिया और फिर इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या लगातार 12 वर्षों तक। कहा तो यह भी जाता है कि इनके शरीर पर दीमक ने आश्रय लगा लिया था। 12 वर्ष तो ऐसे ही मर जाए। सब कुछ इन्होंने त्याग दिया, अन्न जल सब कुछ। खैर 12 वर्षों के बाद जांभिये ग्राम के निकट रिजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे जब ध्यान मग्न थे, तब इन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिला, जो जैन धर्म की भाषा में कैवल्य कहलाता है। और इसीलिए इस धर्म के अनुयायियों को केवलीन भी कहते हैं। चूंकि इन्होंने सारे बंधन को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, इसलिए इन्हें निर्ग्रंथ भी कहते हैं, बिना कोई ग्रंथि। 12 वर्षों तक जो अपरिमित पराक्रम दिखलाया, घनघोर तपस्या करने में जो पराक्रम दिखलाया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया महावीर। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। जो पार्श्वनाथ ने उपदेश दिया था 4 महाव्रत पहले, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और इसमें महावीर स्वामी ने अपनी तरफ से ब्रह्मचर्य को दिया। ये 5 महाव्रत है जैन धर्म। सत्य, कल्पना में भी झूठी बात नहीं बोलनी, गलत बात नहीं बोलनी, हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा पर सर्वोच्च जोर दिया गया जैन धर्म में। जब कभी तो व्यवहारिकता की सीमा से बाहर चला जाता है ये अहिंसा। आप देखे होंगे जैन अनुयायियों को, देखे हैं किसी जैन को? नहीं देखा। कुछ दिन पहले यहां आया था, बहुत सारे जैन साधु जो गो से रफीगंज के रोड में झुंड में लोग जा रहा था, नेकेड। चूंकि यहाँ के लोग तो कभी देखे नहीं, जानते भी नहीं है कि ये कौन साधु हैं, तो बड़ा इस पर चर्चा लोगों ने कर दी थी। तो मेरे गांव में भी ऐसी ही चर्चा चल रही थी, लोग इसको मजाक में ले रहे थे। तो हमने उनको समझाया कि एक्चुअल में ये है। मैं आता हूं क्यों ऐसा है कि वो नेकेडनेस पर जोर देते हैं। अहिंसा पर इन्होंने ऐसा जोर दिया, संध्या होने से पहले ये खाना खा लेंगे। डर इस बात का है कि रात्रि के अंधेरे में कोई कीटाणु न चला आए खाना के साथ मेरे अंदर और उसकी हत्या हो जाए, हिंसा हो जाए। इस डर से संध्या से पहले वो खाना खा लेंगे। पानी भी छान करके पिएंगे ताकि कोई जीव पानी के साथ ना आए।
चलेंगे तो रास्ते को एक झाड़ू नुमा कुछ लिए रहते हैं, उससे बहारते चलते हैं ताकि जीव जंतु रास्ते पर हो तो किनारे। गजब। वो गाड़ी पर चलेगा तो गाड़ी पर चलेगा, गाड़ी पर चलना ही नहीं है भाई, फिर अब संत कैसे हैं? एकदम। अच्छा, कुछ राजा ऐसे हुए अनुयायी जैन धर्म के, बिंबिसार दास शत्रु सब लोग उनके समर्थक थे। चेतक स्वयं राजा थे, तो चेतक का संबंध अन्य राजाओं से भी था। वहां से भी राजा रानी जितने थी, राजा थे, उनकी रानियां भी 10-20 होती थी। वो सब के सब महावीर स्वामी के अनुयायी। तो इनका प्रचार राजघराने में हुआ। कुछ राजा ऐसे समर्थक थे अहिंसा के मानने वाले कि यदि किसी ने हिंसा कर दी तो उसको फांसी पर चढ़ा देते थे। जरा इसको देखें, एक तरफ आप अहिंसा पर जोर दे रहे हैं, दूसरे तरफ एक अपराधी को फांसी दे रहे हैं। तो फांसी में हिंसा नहीं हुई जब उसकी जान ली गई, हुई ना? लेकिन अजीब, माने एक कंसेप्ट इनका था ऐसा कि हमने हिंसा का पालन कर, अहिंसा का पालन करवाया। और यही कारण है कि जैन धर्म अहिंसा पर इतना जोर देने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका। भारत के बाहर इसका फैलाव नहीं हुआ, और भारत में भी सभी राज्यों में नहीं। खेती, जो जैन अनुयायी होते हैं खेती पर जोर नहीं देते, खेती नहीं करते हैं, क्योंकि वहां जीव जंतु की हत्या होने का डर है। व्यापार या व्यापारी जितने लोग हैं वो जैन धर्म को मानेंगे। आप चले जाए गुजरात, चले जाए राजस्थान, जितने व्यापारी हैं सब जैन धर्म के अनुयायी। या तो दक्षिण भारत में मिलेंगे अनुयायी, या फिर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में मिलेंगे, बाकी और भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर बात है कि जहां तक इनका फैलाव हुआ वहां तक आज भी इनकी संख्या कायम है। तकरीबन 12,000 से 24,000 तक इनकी संख्या है। लेकिन बौद्ध धर्म जो आधी दुनिया में फैल चुका था, उस भारत से तो लगभग समाप्ति हो चुका, विदेश में भी, बाहर में भी, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी वो सिमटता चला जा रहा है। खैर, अब आते हैं काया क्लेश। जैन धर्म में काया क्लेश पर बहुत जोर दिया गया। काया क्लेश करने का मतलब यह कि आत्मा, जो भौतिक तत्व है आत्मा, इसको चारों तरफ से भौतिक तत्व घेरे हुए रहता है, और इसीलिए आत्मा की मुक्ति नहीं होती। यदि मुक्ति चाहते हैं, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस भौतिक तत्व को पहले हटाना पड़ेगा। और भौतिक तत्व तभी हटेगा जब आप घोर तपस्या करेंगे, काया क्लेश करेंगे। परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में चूंकि जैन धर्म अपना लिया था, और वह जैन अनुयायियों के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला गया, जहां उसने काया क्लेश करके अपना शरीर त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य काया क्लेश के साथ जैन धर्म निरीश्वरवादी, ईश्वर में इससे कोई आस्था नहीं। उसका मानना था कि इस संसार की रचना कोई ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि यह संसार 6 द्रव्यों से बना हुआ है। ये 6 द्रव्य हैं: जीव, उद्गम, धर्म, अधर्म, आकाश और काम। इन्हीं 6 द्रव्यों से इस संसार की रचना हुई। हम जो देखते हैं किसी का मरना,
या किसी चीज का नष्ट होना, एक्चुअल में वो न कोई मरता है न नष्ट होता है, बल्कि यही क्षेत्र द्रव जो है इन्हीं का रूप परिवर्तन होता है। पुद्गल का होता है भौतिक तत्व केवल रूपांतरण होता है, कुछ मरण नहीं होता है, कुछ नष्ट नहीं होता। आपने जीव चक्र या फसल चक्र बायोलॉजी में पढ़ा है? हाँ, फसल चक्र में पढ़ा है। पढ़ा है? एक्चुअल में वो क्या होता है? उसका नष्ट तो होता नहीं है, घूम फिर करके फिर जहां से शुरू हुआ था उसी चक्र में आ जाता है। संसार के साथ भी यही बात, रूपांतरण केवल होता है। जैसे हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो, ठीक, मृत्यु तो हो गई, हम तो देख रहे हैं कि वो मर गई, चुका, वह नश्वर हो चुका, लेकिन उसकी आत्मा कहां गई? जैन धर्म में आत्मा हर चीज में माना गया है। जीव जंतु, ईंट पत्थर, पेड़ पौधे, सारी चीजों में आत्मा का निवास है इनके अनुसार। साथ साथ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म में है पुनर्जन्म ना? पुनर्जन्म मानता है। बौद्ध में तो नहीं था ना? बौद्ध में भी मानता है, अच्छा। पुनर्जन्म मानता है, लेकिन आत्मा को वो भी नष्ट करता है। यानी एक जीव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा समाप्त हो जाती है। तो आगे चलकर कनिष्क के समय में नागसेन एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं बौद्ध धर्म के, और विदेशी जब यहाँ पर शक शासक आए थे, शक लोग आए, उनका एक शासक था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने नागसेन से एक सवाल किया कि आप जो कहते हैं कि आप मरने के बाद आत्मा नष्ट होगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो जब आत्मा नष्ट हो गई तो पुनर्जन्म किसका? पुनर्जन्म का मतलब है वो उसी आत्मा का फिर से जन्म ना, नया तो कोई आत्मा आई नहीं। तो नागसेन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जैसे पानी का एक लहर स्वयं समाप्त होने से पहले एक नई लहर को जन्म दे देती है। आप कहें नदी नाले में कहीं गए हैं, बरसात के दिनों में जाएं, जहां काफी मात्रा में पानी जमा हो और हवा चल रही हो, तो आप पाएंगे कि एक लहर उठ रही है, वो नीचे ऐसे जा रही है, और फिर एक नई लहर तैयार हो जाती है। तो जो नीचे गई वो तो खत्म हो गई, लेकिन एक नई लहर पैदा हो गई। नागसेन का भी यही कहना था कि जैसे पानी का एक लहर स्वयं नष्ट होने से पहले एक नई लहर को जन्म दे देती है, ठीक आत्मा के साथ भी वही बात है, स्वयं नष्ट होने से पहले एक नई आत्मा को जन्म दे देती है, वही पुनर्जन्म। लेकिन जैन धर्म इसमें अंतर करता है, यह मानता है कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आदमी किसी योनि में जन्म लेता है। कुत्ता बिलाई जिसमें भी जन्म ले, जैसे कल ही संध्या के समय बैठे हुए थे हम लोग दरवाजे पर, कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं हमको भी तर्क करना हो जाता है, वैसे हम तो करते नहीं, जानते हैं कि लोग समझेगा कि बड़का काबिल यही बनाएगा। हाँ, तो चर्चा चल रही थी जो तुमने कहा श्राद्ध, श्राद्ध क्या है? किसी की मृत्यु के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि उसका प्रिय गया है? लेकिन गोतिया भाई जो हैं पूरी जलेबी तोड़ने के लिए आराम से बैठे हुए हैं, पंगत बड़ी चाव से खाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रहा है। सच्चाई है, एकदम प्रैक्टिकल बात है। तुम अपने घर परिवार इधर उधर देखो, इसको समझो कि क्यों लोगों ने शुरू किया ऐसा। यहां तक कि किसी माँ का, किसी बाप का एक जवान से जवान बेटा भी गुजर जाता है तो लोग सलाह देते हैं कि कम से कम
गोतिया भाई के तो खिला दीजिए, बहुत ज्यादा इसमें फंक्शन न करना है, लेकिन गोतिया भाई के खिला दीजिए। काहे के लिए भाई? आत्मा तृप्त। अब देखिए, चलो वहां एक बात हुई। दूसरी बात, सेजिया दान और बाछी दान। बाछी दान काहे के लिए? वैतरणी पार करना। ये बैतारनी कहाँ वैतरणी है किसी को पता नहीं, अभी तक किसी को नहीं मिला है ये वैतरणी। पोछीधर के पास कहाँ नदी ऐसा है? लेकिन उसके नाम पर पंडित जी बात प्रेमचंद का गोदान यदि पढ़े आप, हाँ उसमें पढ़ा है? नहीं, सुलभ तो पढ़ती नहीं है ये सब चीज। कथा कहानी भी पढ़ो, खाली कोर्स पढ़ने से काम नहीं चलता है। तो बचेगा। गोदान उपन्यास है और एकदम हमारे घर परिवार में जो घटनाएं घटती है उसी का है और इसी पर है। एक किसान के लिए सबसे प्रिय चीज कुछ होता है तो गाय हो। मेरे दरवाजे पर कम से कम एक गाय हो, ये ख्वाहिश हर किसान को होती है। होरी जो है, गोदान का होरी, वह इसी गाय के लिए जिंदगी भर तरसता रहा। लास्ट में कमाते कमाते वो मर जाता है खेत में ही। जमींदार साहब के ईख कटनी हो रही थी और वहीं पर काटते काटते वो बेहोश होता है, मर जाता है। पंडित जी दौड़े हुए आते हैं। उसकी पत्नी जो है, क्या नाम है, झुनिया या क्या नाम है, पत्नी को पंडित जी तुरंत सलाह देते हैं कि अरे कुछ न करना है, गोदान करो इसको। बताइए, जो दो पैसा जोड़ करके जिंदगी भर इसलिए कमाया ताकि उसके दरवाजे पर एक गाय बांध सके, लेकिन वह नहीं जुटा पाया। अंतिम समय जब वो मर गया है तब पंडित जी कह रहे हैं कि ये वो गाय। अब क्या होरी की चल जाएगी गाय? वह होरी तो निकल गया, वो गाय जाएगी कहां? दान किसको करना है? पंडित जी को। पंडित। अब गाय नहीं खरीद सकती तो उसके बदले में पैसा दे। न तो कनु से उधार लेके। अजीब विडंबना अपने समाज का हो चुका है भाई। हमारा समाज तथा कथित हिंदू समाज सड़ चुका है अंदर से। इसमें कुछ नहीं है। अंदर से देखोगे ना, घिन बढ़ता है। इतनी विकृति आ चुकी है हमारे धर्म में और समाज में। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, देखिए कि आपको कैसे नोच लेता है, पॉकेट खाली कर देगा सब धर्म के नाम। और लोग लुटा रहे हैं। धर्म पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और कहां कहां न मिलेगा पता नहीं। पूछो किसी के पास कोई प्रमाण, कोई सर्टिफिकेट है स्वर्ग का या नरक का? नहीं है। लेकिन ग्रंथ से उदाहरण देंगे, फलाने ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, फलाने, जैसे उस ग्रंथ को किसी भगवान ने लिखा था। अरे थोड़ा संस्कृत बहुत ज्यादा जानते थे, उन्होंने एक श्लोक मार दिया। वो थोड़े जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां क्या भुगती। आज हमारी समस्याएं बढ़ती चली गई और हम उसके शिकार होते चले गए, लेकिन फिर भी उसको हम नहीं छोड़ रहे। खैर, काया क्लेश, ये जो देख रहे हैं 6 द्रव्य, एक्चुअल में इसी का रूपांतरण या संसार है। संसार का विनाश नहीं होता है। दूसरी बात, जैन धर्म के अनुसार किसी भी प्रश्न का अंतिम रूप से जवाब नहीं दिया जा सकता है। जैसे पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता।
पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता। छठा नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। और सातवां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। यह जो सप्तभंगी ज्ञान है, जैन धर्म में इसको स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद, ये सप्तभंगी ज्ञान को, यानी भी किसी भी प्रश्न को हम अंतिम रूप से जवाब नहीं दे सकते, यही इनका मानना है मुख्य रूप से। जैन धर्म में 4 तरह के अनुयायी हैं। एक जो गृहस्थ है उनको कहते हैं श्रावक, और उनकी पत्नी को या महिला जो अनुयायी हैं उनको कहते हैं श्राविका, जो गांव में रहते हैं, खेती वगैरह या व्यापार वगैरह जो कर रहे हैं, श्रावक श्राविका। और 2 जो बचते हैं जिन्होंने गृह त्याग कर दिया, सन्यासी हो गए, अब उनको घर परिवार से किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं, इनको कहते हैं श्रवण और श्राविका। 2। अब रही बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि नेकेडनेस, नंगा, कहा यह जाता है कि मगध में 12 वर्षों तक भयानक अकाल पड़ा। इतना भयानक अकाल पड़ा कि लोग खाने को तरस रहे। उस अकाल से बचने के लिए यहां के जो मुख्य जैन थे वे अपने भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। भद्रबाहु, उनका नेता था भद्रबाहु। अब ये चले गए श्रवणबेलगोला। बाद में इन्हीं लोगों ने वहां पर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया। अकाल समाप्ति के पश्चात यानी 12 वर्षों के बाद वे वापस मगध लौटे। जब यहां आए तो मगध के जो अनुयायी रुक गए थे, जो उनके साथ नहीं दक्षिण भारत गए, इनका अनुयायी, इनका जो नेता था वो उसका नाम था अस्तुलबाहु। अब दोनों के बीच मतभेद पैदा हुआ। मतभेद अस्तुलबाहु और मगध में रुक जाने वाले जैनियों की मान्यता थी कि चूंकि आप दक्षिण में चले गए और 12 वर्षों तक वहां निवास किया, तो आपने जैन जो मुख्य सिद्धांत है महावीर स्वामी का, आपने उसका परित्याग कर दिया। जबकि अस्तुलबाहु और उनके अनुयायियों की मान्यता थी कि हमने उसी सिद्धांत को माना जो उपदेश महावीर स्वामी जी ने दिया था, लेकिन मगध में जो रुक गए थे जैनी, वे नहीं माने। इस मतभेद को मिटाने के लिए पाटलिपुत्रा में एक जैन समिति बैठी, एक सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदाय में बंटा। एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर, दिग कहते हैं आकाश को, तो जिसका वस्त्र का काम आकाश करे वह दिगंबर। तो आकाश क्या करेगा? वो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो निर्वस्त्र रहता है वह दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करता है वह श्वेतांबर। तो पिछले साल जो ये जैनी लोग गए थे ये दिगंबर। आज भी आप पावापुरी में चले जाएं, काफी दिगंबर आपको मिलेंगे, या राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में भी
दिगंबरों की संख्या काफी। महावीर स्वामी 72 वर्ष की 80 वर्ष की अवस्था तक अपने धर्म का प्रचार किया। पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना अनुयायी बनाया और इन्हीं 11 को के साथ इन्होंने संघ की स्थापना की और इन्हीं 11 में से प्रत्येक संघ का एक हेड बनाया, एक हेड नियुक्त कर दिया, गणधर जिसको कहते हैं। स्वामी जी 80 वर्ष तक इन्हीं गणधरों के साथ धर्म प्रचार करते रहे। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका देहांत के बाद जो अनुयायी थे वे अपने गणधर के नेतृत्व में प्रचार किया। वही गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के क्षेत्रों में आज भी आप जाएं, राजस्थान के माउंट आबू पर तो प्रसिद्ध जैन मंदिर आपको मिले। वो इंडिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर आप कर सकते हैं। लेकिन अफसोस यही हुआ, चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों को लेकर ये चला था और जितनी सरलता शुरुआती दौर में अपने धर्म में रखा था, जिससे कि सारे के सारे लोग खींचते हुए इस धर्म को की ओर आ रहे थे, बाद में चलकर ये दोनों धर्म उन्हीं बुराइयों का शिकार हो गया जिसकी इन्होंने ब्राह्मण धर्म में आलोचना की थी। सबसे पहली बुराई मूर्ति पूजा। मूर्ति बनाने की मनाही थी दोनों धर्मों में, बौद्ध जैन। लेकिन बुद्ध और महावीर की मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी थे मूर्ति बना दी। इन्हें कहाँ मानने वाला? जब वो मूर्ति बना दिए तब उसकी पूजा भी शुरू हो गई, चढ़ावा भी होगा। और पूजा शुरू हो गई तो पुरोहित भी आ गए, पुरोहित भी आ गए तो चढ़ावा भी चढ़ने लगा। और चढ़ावा चढ़ने का मतलब आप सोच सकते हैं कि फिर साधुत्व खत्म हो जाता है, विलासिता वहीं से शुरू हो जाती है। आज टीवी पर जितने भी संतों और साधुओं को प्रवचन देते हुए सुनते होंगे, एक संस्थान के 2 प्रसिद्ध हैं उपदेशक अभी जो चल रहे हैं टीवी पर, संस्थान का क्या नाम है, अयोध्या के आसपास में कहीं, उनका नाम हम भूल रहे हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। और देखो उनकी प्रवचन में महिलाओं की भीड़, अरे बाप रे बाप, गजब। ये लोग को पता नहीं कौन सा भगवान ने जीन डाला है, कुछ हो या ना हो धर्म के लिए तो जान भी दे सकती है महिला ना, जहां तक नजर जाएगी खाली महिलाओं का मुंड नजर आता है और वह तन्मयता से सुनती है। सब लग रहा कि बस सारा उपदेश ही घोल करके पी ली। हालांकि वहां से निकलने के बाद उनसे पूछो कि क्या समझे तो पूछो, ये भी सही बात। लेकिन घर द्वार के काम धाम सारा कुछ छोड़कर वही बैठ गए। उस गजोधर नाथ जी हैं जो उपदेश देते रहते हैं टीवी पर, दोनों तरह तरह की व्याख्या करेगा, तरह तरह की व्याख्या। अभी जितने उपदेशक आपको मिलेंगे सब करोड़ों में खेलता है, करोड़पति से कम कोई नहीं है। चलेगा बजाता हवाई जहाज से चलेगा, और वो जो कार यूज करता है ना, जिस कार से चलता है वो तकरीबन 1 करोड़ की कार होती है। कोई BMW से नीचे नहीं चलता, और वो अपने को साधु कहता है। और वो कहां से पैसा आता है? तुमसे आता है। जो चढ़ावा चढ़ाते हैं और गोड़ छू के प्रणाम करते हैं। कल ही देखे हैं कि एक मध्य प्रदेश की मंत्री थी इंद्रावती देवी, हार गई इलेक्शन। इसके पहले वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आई थी और मंत्री बन गई थी।
कल गोड़ छू करके प्रणाम किया है और 5100 रुपया का चढ़ावा चढ़ाया है, भविष्यवाणी की कि अब आपका जो राजनीतिक जीवन है ना बहुत उज्जवल है, बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। अरे पागल, अभी तो तुम हार चुकी है, ऊंचाई का खाट मिलेगी। लेकिन उसके दिमाग में है कि गुरुजी बोले हैं तो होगा, अब पता नहीं कैसा गुरुजी बोले हैं क्या होगा। कहने का मतलब कि जितने हम लोग संत देखते हैं तथा कथित बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन करेगा, भगवान राम ने वो किया, भरत ने वो किया, सीता मैया ने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाएंगे और लोग भी भाव विभोर हो जाते हैं। हालांकि देखो हम एक चीज मानते हैं, हमारा जो मानस है रामचरितमानस या गीता बहुत बड़ा उपदेशक है, काल्पनिक ग्रंथ है, लेकिन जो जिस स्तर पर ये कल्पना है और जो चरित्र चित्रण किया है तुलसी ने, राम का, भरत का, सीता का या प्रजा का, राजा का, भाई का, वो कहीं नहीं मिलेगा वो दुनिया में। सीता जैसी नारी का उदाहरण दुनिया की किसी जगह नहीं मिलेगा। राम जैसा राजा और पति यह भी कहीं नहीं मिलेगा, जिसने अपनी पत्नी के लिए, पत्नी के प्यार में पूरे लंका को उजाड़ दिया। ये मिलेगा? हमारे आपके जैसे हो गए, पत्नी को कोई ले भागा तो जाने दो भाई, हम जान अपनी काय के लिए हम अपना ले गए, दूसरी शादी कर लेंगे, राजा के बेटा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन राम ने जिंदगी भर, राजा के बेटा था ना, जिंदगी भर एक पत्नी व्रत का पालन किया और जिस पत्नी को रावण ने हरण किया, उस हरण करने वाले के साथ साथ पूरे श्रीलंका को उजाड़ दिया। ये होता है पत्नी भाव पति। अब पत्नी का देखिए, वनवास तो राम को मिला था, कहीं सीता की तो चर्चा थी नहीं, कि कहीं ने तो कहीं नहीं कहा था कि पत्नी के साथ तुमको बन जाना है। लेकिन पत्नी कहा कि मेरा पति जाएगा सन्यासी होकर, मैं यहाँ कष्ट सहते हुए, और हम यहाँ राजमहल में आराम से रहेंगे। वही गेरुआ वस्त्र वो भी धारण किए, पति के साथ वही कष्ट सहते हुए, जिसने कभी कहा जाता है कि जमीन पर पैर नहीं रखी थी, वो कटीले रास्तों से होते हुए जंगल जंगल भटकी अपने पति के साथ। ये होता है पत्नी। हम क्या करते हैं? दारू पी के आए, पत्नी के 4 सोटा रोज। ये पत्नी भक्त, सुबह से बेचारा पति कमाता है, दिन भर परिश्रम किया, शाम में थका हारा ऑफिस से आता है कि पत्नी जरा ठीक से बोलेगी, ये कप चाय देगी। आते ही चार्ज बोले थे फलाना सड़िया लाने के लिए लाए, आपको तो याद ही नहीं रहता है, आपको तो कुछ ध्यान रहेगा तब ना, पता नहीं कहां भुलाया वगैरह वगैरह जो होता है। अब लीजिए ना, एक तो दिन भर बेचारा वहां खटा, अपने बॉस का डांट भी सुना, घरे आकर के सुपर बॉस बैठे हुए। कहने का मतलब यह है कि हम लोग प्रवचन खुद सुनते हैं लेकिन आत्मसात नहीं करते। राम का चरित्र, सीता का चरित्र, राजा का चरित्र, प्रजा का चरित्र हम लोग अपना लें, इस समाज में कोई कष्ट नहीं रहेगा। हमारा क्या कर्तव्य है पहले इसको हम समझें। और जो लोग प्रवचन देते हैं ना, एक प्रवचन सुनिएगा, हर प्रवचन क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे,
गीता का खाली हाथ आए थे, खाली लेकर जाना है। भाइयों बहनों, तो फिर इस धन के पीछे आप क्यों दीवाने हैं? और ये लाइन बोलने के लिए 5 लाख लेता है तब आता है ये कहने के। ऐसे कोई साधु नहीं आता है आपके यहाँ प्रवचन करने, जान लीजिए। वो 5-10 लाख रुपया पहले रखवा लेता है हवाई जहाज का टिकट, उसके बाद हवाई जहाज से उतरेगा कहीं पटना रांची में, और वहां से आपको कैरी करके लाना है प्रवचन स्थल। यहां जब वो रहेंगे तो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर के आते, पूरा टीम। अब उनके सत्कार में लाखों रुपया आपको चाहिए। यही है खाली हाथ आना, खाली हाथ जाओ। तुम खाली हाथ चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर में जो है बेच बाच करके इनको दे दो, इसलिए कि ये प्रवचन कर रहे हैं साधु। सच्चाई यही है ना सर। लेकिन बुद्ध और महावीर इसके विरुद्ध। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनका जो धर्म था इसी चीज का शिकार होता चला गया। आज पूरी तरह से वो शिकार है, चाहे बौद्ध धर्म हो या अब तो बौद्ध धर्म में तो और तरह तरह की चीजें आग घुस गई। जहां महायान और हीनयान था उसमें एक तंत्रयान घुस गया, एक वज्रयान घुस गया। उसमें तारा देवी कहां से तो आ गई, तारा मुख्य देवी हो गई उनकी। अब बौद्ध धर्म में हुआ कि बिना नारियों के संसर्ग से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बताइए सर, जहां बुद्ध ने नारियों का, और जैन धर्म तो और दिमाग में भी नारियों को याद नहीं करना है। इतनी कठिन तपस्या है जैन धर्म में। संसर्ग करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। उसको दिमाग में भी नहीं बिठाना। यदि दिमाग में बिठाए तो इसका मतलब यह है कि आपका व्रत भंग हो गया। इतना कठोर बल दिया गया है जैन धर्म। आपके बौद्ध धर्म में भी शुरू में ही था। ये अलग बात है कि जब आनंद ने बहुत रिक्वेस्ट किया बुद्ध से कि भाई महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दें, क्योंकि उनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, उनकी पत्नी यशोधरा थी, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी हम भी शामिल होंगे, अनुयायी बनेंगे। लेकिन शुरू में बुद्ध इनकार करते रहे। बार बार के आनंद के अनुनय विनय पर इन्होंने अनुमति दी। और पहली महिला जो इस धर्म में आई, बौद्ध धर्म में, वो महाप्रजापति गौतमी यानी उनकी मौसी, और दूसरी यशोधरा पत्नी। फिर तो राहुल जी उनका बेटा भी आ गया, पिता भी आ गए। कुछ दिन रहे, पिता की मृत्यु हो गई। आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी, वो भी अनुयायी बन गई। और फिर बहुत सारी महिलाओं का इसमें आगमन हुआ। लेकिन जब अनुमति दी थी तो बुद्ध ने एक बात बता दी थी आनंद को कि आनंद, जिस धर्म की हमने स्थापना की थी वो कम से कम 1000 वर्षों तक चलता। नारियों के प्रवेश करने के बाद यदि 500 वर्ष भी चल जाए तब बहुत हुआ। और उनकी यह भविष्यवाणी साबित हुई जब राजाओं से नालंदा बौद्ध विहार या ऐसे और जो भी विहार थे, गांव के गांव दान मिलने लगे। 200 गांव नालंदा बौद्ध विहार को दान में मिला था, जहां के टैक्स वसूल करने का अधिकार इस विहार का था, बौद्ध विहार का। 200 गांव का टैक्स वसूल करने का मतलब लाखों रुपया। अब लाखों रुपए का जहां आमदनी हो, नारियों का प्रवेश हो ही चुका था, तो विलासता के तो साधन उपलब्ध हो चुके थे। इस धर्म का तो पतन अब संभव था ही। अकूत जब छापा पड़ा था ना नालंदा बौद्ध विहार में, तो 200 शराब की बोतलें पकड़ी गई। क्या आनंद था। कितने निश्चल साधु थे लोग कि शराब भी सेवन करते, और ये उपदेश देते होंगे समाज में घूम घूम कर मोक्ष कैसे प्राप्त करें। शराब पियो है ना। तो एट लास्ट वही हुआ जिसकी संभावना महात्मा बुद्ध ने जताई थी, इसका पतन होता चला गया।
जैन धर्म के साथ भी वही, और सभी धर्मों के साथ यही होता है, चाहे ब्राह्मण धर्म हो या कुछ दुनिया की कोई धर्म। जब तक जीवित रहा तब तक चलाता है, अपना उपदेश का पालन करता है, हमारे के बाद उसका अनुयायी जो है उदाहरण है राम रहे कोई बाबा जी हैं पकड़ा है बांसुरी वाले कौन ऐसे 12 लोग पकड़े नहीं और एक तो भाग कर चला गया दूसरे देश में, और इतना पैसा था उसको कि बजाता वो अपना छोटा सा टापू बसा लिया, दक्षिण का था, कर्नाटक का, बजाते उसका वीडियो आया था सामने। और ये जो 12 पकड़ाए देख लीजिए कैसे लोग। सब क्रिमिनल। तो आज यहीं तक सीमित रखेंगे हम लोग, और अब हम सोचते हैं कि जैन धर्म तक आ गए हैं, तो जो सैंधव सभ्यता से लेकर के जैन धर्म को बताए, इसका पॉइंट्स हम लिखा दें।